दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे मैं आपको हमेशा कुछ नई बातें बताता हूं। दोस्तों आज का वीडियो है कुछ ऐसे लोगों के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं। जी हाँ, इस इंडस्ट्री में कहाँ के लिए जॉब मिल सकता है, क्या डिग्री चाहिए, किस तरह का जॉब होता है, कितना सैलरी होता है, सब कुछ आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ में यह भी बताऊंगा कि अगर आप इस इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं तो कहां पे और किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहां पे मैं पूरे सप्लाई चेन इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, सिर्फ लॉजिस्टिक या सिर्फ ट्रकिंग ट्रांसपोर्टेशन जो काम है उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं। पूरा सप्लाई चेन जहां पे कि हर तरह के बिजनेसेस इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं, चाहे वो शिपिंग हो, चाहे वो बाकी चीजें हो, लॉजिस्टिक हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, ट्रकिंग हो, फ्रेट फॉरवर्डिंग हो, सब कुछ के बारे में इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरह के लोगों के लिए इस इंडस्ट्री में जॉब अवेलेबल है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप डिग्री होल्डर है तब तो आपके लिए इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में जॉब है ही। अगर आप 10वां पास भी है तो भी आपके लिए इस इंडस्ट्री में जॉब है। अगर आप 10th पास नहीं है तो भी इस इंडस्ट्री में आपके लिए जॉब है। बट हाँ, क्राइटेरिया और कंपनी इसके हिसाब से चेंज होता रहता है। हर कंपनी 10th पास लोगों को नहीं रखता है, हर कंपनी जो 10th नहीं पास किया है उसको भी नहीं रखता है। कुछ सिलेक्टेड कंपनी है, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो डिग्री को देख करके नहीं, उनके एक्सपीरियंस के ऊपर लोगों को हायर करते हैं। मेरे भी बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो कि 10th पास है, कुछ 10th पास नहीं भी है इस इंडस्ट्री में, फिर भी वो अच्छे खासे पोजीशन होल्ड करते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर और आज के डेट में अच्छा खासा सैलरी ले रहे हैं। तो ऐसे में मेरे जो 12-13 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें मुझे इस तरह के बहुत सारे लोग देखने के लिए मिले हैं। बात करते हैं कि किस किस तरह के डिग्रियों का यहाँ पे सबसे ज्यादा बोलबाला होता है। तो दोस्तों लॉजिस्टिक इंडस्ट्री का अगर मैं पिछले कुछ सालों का देखूं तो यहाँ पे ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री का सबसे ज्यादा बोलबाला है। जितने भी टेक लॉजिस्टिक कंपनी है वो ज्यादा करके ग्रेजुएशन या फिर मास्टर डिग्री होल्डर जैसे लोग हैं जो एमबीए वगैरह कर रखे हैं उन लोगों को ज्यादा करके हायर करते हैं। बट छोटी जो कंपनियां हैं, बाकी जो लॉजिस्टिक कंपनी नॉर्मली ग्रेजुएशन 12th पास या फिर 10th पास लोगों को भी ले लेता है। वहीं कुछ कंपनियां ऐसी है, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, कि अगर आप 10th पास नहीं है और आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आप डिग्री होल्डर से अच्छा काम कर सकते हैं, तो भी आपको इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए जॉब मिल जाएगा। बट वही है कि वो कौन सी कंपनी है जो आपको रखेगा, ये थोड़ा खोजना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अलग अलग स्टेट, अलग अलग सिटीज में क्राइटेरिया जो है चेंज होता रहता है और उसी के हिसाब से वहां पे कंपनीज भी चेंज होता रहता है। किस किस तरह का डिग्री यहाँ पे आप ले सकते हैं और कितनी सैलरी हो सकती है, चलिए इसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सैलरी के ऊपर। दोस्तों अगर हम बात करें कि आप नॉर्मली ट्रेनी होकर के जाते हैं, मतलब कि बिल्कुल लो लेवल से जॉब स्टार्ट करते हैं, तो भी आपको यहाँ पे 10,000 12,000 रुपए आसानी से कंपनियों में मिल जाता है। जो लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्टेशन कंपनी होती है, कम से कम 10-12,000 तो आपको मिल ही जाएगा, चाहे आप 10th पास हो या ना हो। अगर आपको 10th पास नहीं है तो भी आपको रखा गया है, तो भी अप्रोक्सीमेट जो है 10 से 12,000 सैलरी ए कैटेगरी या बी कैटेगरी के जो सिटीज है इंडिया के अंदर वहां पे मिल जाता है। उससे छोटा अगर हम सिटी में चले जाते हैं तो वहां पे पॉसिबिलिटी है कि आपको उससे कम सैलरी में रखा जाए। बट वहां पे ये देखा गया है कि वहां पे रहने के लिए आपको व्यवस्था दे दिया जाता है, जहां पे कि एक रूम दे दिया जाता है कंपनी के द्वारा। वहां पे 5-6 बंदे उसी कंपनी के रहते हैं, 2-4 बंदे रहते हैं और वहां पे आपका रहने का जो खर्चा है वो बच जाता है। बट हम ऐसे देखें तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन या फिर जो आपके एमबीए होल्डर होते हैं, इन लोगों के लिए जो एक्सपीरियंस नहीं है, इनके लिए अच्छा खासा सैलरी मार्केट में मिल जाता है। 15,000 से लेकर के हम बात करें तो 20 से 25,000 रुपए तक का सैलरी इस इंडस्ट्री में मिल जाता है। एमबीए अगर आप किए हुए हैं और किसी खास तरह के डोमेन में आप एमबीए किए हुए जो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के अंदर आता है, जैसे कि आपका डेटा साइंटिस्ट हो गया या फिर ऑपरेशन मैनेजमेंट हो गया, बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हो गया,
इस तरह की जो काम होते हैं या फिर एग्जिम जैसे जो काम होते हैं, इसका अगर आपके पास एमबीए की डिग्री है तो यहाँ पे आपको सैलरी ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। बट यहाँ पे जब आपको कंपनी भी मिलेगा तो एक अच्छा खासा बड़ा कंपनी मिलेगा। छोटे कंपनी इतना ज्यादा सैलरी नहीं दे सकते हैं, जो स्टार्टअप है वो भी, जो स्टार्टअप है और बड़ी कंपनी है वो इतना ज्यादा सैलरी दे सकता है, जो करीब 20 से लेकर के 30 या 35 हजार रुपए तक का स्टार्टिंग का सैलरी होता है। बट वहीं पे हम बात करके अगर आप बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स में भी चले जाते हैं तो वहां पे भी आपको 25 से लेकर के 30 हजार तक डिग्री होल्डर जो होते हैं, जो एमबीए वगैरह किए होते हैं, उनको स्टार्टिंग की सैलरी मिल जाती है। बाकी तो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है, आपने उस कंपनी के लिए क्या परफॉर्मेंस दिया है, इसके ऊपर डिपेंड करता है आने वाले टाइम में कि आपका सैलरी उस कंपनी में कितना हाइक हो सकता है। बात करते हैं कि इसमें सैलरी हाइक क्या होता है। तो दोस्तों ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे कि आपको सैलरी हाइक के लिए सोचना पड़ेगा। यहाँ पे सैलरी हाइक जैसी जो चीजें हैं हर कंपनी में एग्जिस्ट नहीं करता है। कुछ कंपनियां हैं जो कि हर साल सैलरी को हाइक करता है, जिसमें कि 2% से लेकर के 10 या 12% तक के सैलरी को हाइक दिया जाता है। बट ज्यादा करके जो कंपनी है वो 500 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए इस तरह से ही सैलरियों को बढ़ाती है। वहीं पर बात करते हैं जो मिडिल लेवल की या फिर लो लेवल की जो कंपनी है ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री की, यहाँ पे तो इससे भी बुरा हाल है। कभी कभी तो इनको 2-2 साल तक सैलरी हाइक नहीं मिलता है, उसी सैलरी में आप काम करते हो। बट यहाँ पे एक चीज सबसे ज्यादा देखा गया है कि इस इंडस्ट्री में पैसे का लीकेज बहुत ज्यादा होता है। पैसे का लीकेज कहने का मतलब है कि अगर आपको गाड़ी लोडिंग करवाने के लिए दिया गया है, आपको गाड़ी अनलोड कराने के लिए दिया गया, आपको गाड़ी लगाने का काम दिया गया है, आप कुछ ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जहां पे कैश का ट्रांजैक्शन आप देख रहे हैं, या तो आप पेमेंट का ट्रांजैक्शन आप देख रहे हैं और डायरेक्टली इन यूजर जो है जो उस काम को कर रहा है उसके साथ आप इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे ऊपरी कमाई भी बहुत सारे लोग करते हैं। इसी कारण से यहाँ पे सैलरी का जो है हाइक कम देखने के लिए मिलता है, या फिर कहीं कहीं तो 2-2, 3-3 साल तक सैलरी का हाइक नहीं दिया जाता है। बात करते हैं कि किस किस तरह के कोर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें से कुछ जो कोर्स है वो 15 दिन से लेकर के 4 साल तक का कोर्स हो सकता है, जिसमें सर्टिफिकेट लेवल से लेकर के डिग्री तक का कोर्स होता है। यहाँ पे कुछ कोर्स को मैं ये दिखा रहा हूँ आप लोगों के सामने, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बट इसके अलावे भी मार्केट में बहुत सारे तरह के कोर्सेज अवेलेबल है। सप्लाई चेन से रिलेटेड, लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड, वेयर हाउसिंग से रिलेटेड, फ्रेट फॉरवर्डिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भी रिलेटेड मार्केट में अवेलेबल है। तो ये कुछ डिटेल्स है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, और इसके अलावे भी आप कोर्सेज कर सकते हो। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे कोचिंग्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो इस कोर्स को करवाते हैं। तो इसमें जो खास करके आता है वो आता है आपका सर्टिफिकेट लेवल का कोर्स होता है, आपका डिग्री लेवल का कोर्स होता है जो कि बैचलर डिग्री के साथ चलता है, और एक एमबीए लेवल का कोर्स होता है जो मास्टर डिग्री के साथ चलता है। 3 अलग अलग तरह की डिग्री होती है, साथ में यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स भी होता है। तो ये कुछ 4 तरह के कोर्स है, इसको अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड किया गया है। बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर आपको ये सारे कोर्स करना चाहते हैं तो कितना लगता है। तो इसके लिए भी अलग अलग चार्जेज हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरह के इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट लेवल का कोर्स कर रहे हैं, या तो डिप्लोमा लेवल का, या फिर ग्रेजुएट लेवल का, या तो मास्टर डिग्री लेवल का। आप किस जगह से अपने कोर्स को कर रहे हैं उसके ऊपर आपका जो है खर्चा डिपेंड करता है। मतलब कि आपका जो पूरा फी होता है उस कोर्स को कंप्लीट करने का डिपेंड करता है। बट सर्टिफिकेट लेवल का हम देखें तो ये जो है आपका ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाता है 5 से 7 हजार रुपए से। वहीं पे अगर हम आपका एमबीए लेवल यानी कि मास्टर डिग्री जो होता है इस इंडस्ट्री में, वो हम देखें तो वो लाखों रुपए तक चला जाता है। मतलब कि वो लगभग आपका 4 लाख से स्टार्ट होता है और करीब 20 से 25 लाख रुपए तक चला जाता है। और ये डिपेंड करता है कि आप कैसे इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज में ये डिग्री को ले रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि किस किस तरह का कंपनी सबसे ज्यादा आप सर्च कर सकते हैं। तो बहुत सारी कंपनी आप मैन्युफैक्चर, अगर आपने मास्टर डिग्री ले लिया है, अगर आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री है, तो इस कंडीशन में आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो बड़ी बड़ी है वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे ग्रेजुएशन लेवल या फिर मास्टर डिग्री के लिए ओपनिंग होता है। बात करते हैं कि लॉजिस्टिक कंपनी, तो यहाँ पे भी बहुत सारी लॉजिस्टिक कंपनी, आप ओम लॉजिस्टिक, वी ट्रांस, सेफ एक्सप्रेस, VRL, डिलीवरी, TCI, TVS लॉजिस्टिक, ऑल कार्गो, गति, इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपनी है इंडिया के अंदर जो कि इस इंडस्ट्री के लिए जॉब ऑफर निकालते रहते हैं। ये जॉब ऑफर आपको कहां मिलेगा दोस्तों? ये जॉब ऑफर आपको मिलता है जॉब पोर्टल के ऊपर, या तो हम बात करें लिंक्डइन के ऊपर। आपको लिंक्डइन पे प्रोफाइल जरूर बनाना चाहिए।
अगर जॉब ऑफर आता है तो आपको वहां पे भी मिल ही जाता है। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा सप्लाई चेन या फिर पूरे लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में अगर आप कोर्स करना चाहते हो तो किस तरह का कोर्स कर सकते हैं, क्या सैलरी आपका हो सकता है, क्या करना चाहिए और कितना पढ़ा लिखा आपको होना चाहिए, इसके बारे में ये वीडियो था। कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।